वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद मेरी और आपकी इस तरह से बातचीत हो रही है, बहुत टाइम बाद। इस वीडियो को एक्चुअली बनाने का मकसद मेरा ये है कि जैसे आप सबको पता है कि 2020 2020 ख़त्म पर है और कुछ ही टाइम बचा है उसको ख़त्म होने में। पर वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है, बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है 2020 ने 2020 ने हमें सिखाई है वो है पेशेंस, जो मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं था। पर इस पैंडमिक टाइम में, लॉकडाउन टाइम में, जो भी क्राइसिस जो भी हुई हैं इस साल, उसने बहुत कुछ हमें सिखाया है। मुझे तो सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। इवन जाते जाते, जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जाते जाते मतलब साल बिल्कुल ख़त्म ही पे है और जाते जाते वो मुझे एक झटका दे गया, बिल्कुल दिया है उसने। और मैं बाल बाल बची हूँ। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं आपको सब बताती हूँ डिटेल में। फ़िलहाल हम थोड़ा सा ये करते हैं कि साल जा रहा है, उसने हमें कोरोना दिया, जो किसी ने नहीं सुना था, किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग सब मास्क लगा के घूमेंगे। और इवन मतलब मास्क ऐसा लगेगा कि इवन आप शादी, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, शॉपिंग अगर आप भी थोड़ा बहुत करने जा रहे हो या कुछ भी चीज़ ले रहे हो, बिना मास्क के आपकी लाइफ नहीं है। और फिलहाल जहाँ तक इस सिचुएशन, इस पेंडेमिक की बात की जा रही है, मास्क अब एक हम लोगों की लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। जैसे कहते हैं कि हमें कपड़े पहने तो वो मास्क हमारे फेस का कपड़ा है, और जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल जो भी कुछ उतार चढ़ाव इस साल हुआ है, बहुत कुछ सिखाया है यार गाइस, बहुत कुछ सिखाया है। कितने लोग हमें छोड़ के चले गए, आप शायद काउंट नहीं कर सकते। कितने लोगों की जॉब्स चली गई, कितने लोगों का बिजनेस डाउन हो गया, और कितने लोग शायद इस सदमे से चले गए कि आगे लाइफ हम कैसे जिएंगे। बहुत सारी डिप्रेशन, एंगर, बहुत सारी चीज़ें हमने झेली हैं इस साल, जो कभी सोचा नहीं था, जो कहीं पढ़ा नहीं था, वो सब हमने फेस किया है। नो डाउट हम उससे लड़कर आगे भी आए हैं, पर इस बीच हमने बहुत सी चीज़ों को खो दिया है। बहुत से, क्या मैं कहूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मतलब याद करो तो जब स्टार्ट हुआ था ये, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सीरियसली। मतलब ये बीमारी ऐसी है कि इसने अपनों को ही अपनों से दूर कर दिया, जो मुझे लगता है। मतलब अगर घर में किसी एक को भी ज़रा सा ठसका आ जाए, खांसी का या छींक आ जाए, तो ऐसे दूर भागते थे जैसे कि भूत देख लिया हो। सीरियसली, अपनों से ही अपने हम लोग दूर हो गए। जबकि जब कभी हम बीमार होते हैं या तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी अनईजी सा फील करते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि नहीं, आप सबके साथ मिल के रहिए, वो टाइम पास हो जाएगा, वो फेस पास हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस फेस में तो दूर हो जाते थे। और अगर हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई तो एक मन में ये डर रहता था कि पता नहीं हम इस अपने इस मेंबर को या इस बंदे को हम दोबारा देख भी पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। एक डर था, अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है कोरोना, पर वो सिचुएशन से काफ़ी बेटर है। प्लीज़ यही उम्मीद है, जो अब साल आ रहा है, हमें लड़ने की और शक्ति दो। लेकिन लेकिन ये जो हम लोगों ने फेस जो देखा है लाइफ का,
वो अब हमें ना देखने को मिले, ना हमारे बच्चों को देखने को मिले, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले। खैर, इन सब से आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रही थी इस वीडियो की, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। ये वीडियो मैंने बनाया है जो हम लोगों के साथ अक्सर फ्रॉड्स होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, ये उस चीज़ को लेकर है। और जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरे पहले वीडियोस देखे हैं, आप लोग मुझे जानते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। मेरा एक खुद का वेबसाइट है और मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। पैंडेमिक टाइम में तो जो ऑनलाइन करता भी नहीं था उसने भी करनी स्टार्ट कर दी। तो उसी में मैं अक्सर, आपने ही सुना होगा अक्सर कि उसके साथ ये फ्रॉड हो गया, उसके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, उसको लोगों ने उल्लू बना लिया, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमाका वगैरह। और मैं अक्सर जब मैं सुनती थी तो मैं बोलती थी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आप इतने होशियार हो, पढ़े लिखे हो, टेक्नोलॉजीज जानते हो, और आप ऐसे कैसे बेवकूफ़ बन सकते हो, सामने वाला आपको कैसे उल्लू बना सकता है। मतलब आपकी बुद्धि उस टाइम कहाँ पे गई थी। मतलब जनरली सभी जितने होशियार कहना चाहिए होंगे या एक्टिव कहना चाहिए होंगे इंटरनेट से या फिर इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, वो अक्सर यही बोलते होंगे। मैं भी यही बोलती थी और मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो सीरियसली गाइस, मेरी कहना चाहिए बुद्धि बिल्कुल बंद हो गई थी। मतलब मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया था। ये लोग इस तरीके से या तो सामने वाला हिप्नोटाइज करता है या अपनी इस तरह से वो टैक्ट उनके अंदर है कि वो बात करते हैं कि सामने वाला जो है उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। मतलब ऐसा लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो गीता के प्रवचन है। सीरियसली ऐसे ही लगता है। भैया मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ ये क्या था कि मेरे पास एक रैंडम कॉल आई और मेरा एक्चुअली एक ही नंबर है तो मेरे पास रैंडम कॉल आई और मुझे लगा शायद किसी ब्रांड है जो मैं बिज़नेस करती हूँ उसी की तरफ से मुझे कॉल आई है। और उसमें कोई नाम तो आ रहा था, उसमें मेंशन हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ जैसे कि हम लोग के ब्रांड होते हैं तो उसका लिखा होता है, पर वो चीज़ उसमें मेंशन नहीं थी। तो मैंने फ़ोन पे किया तो उन्होंने बड़े ही तहज़ीब से, बहुत ही अदब से, बहुत ही प्यार से मुझे कहा, हेलो मैडम, फ़ला 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 आपने इस वेबसाइट से परचेज़ किया है। तो मैंने कहा हाँ जी किया है। आपका लास्ट ट्रांज़ैक्शन जो था या लास्ट आपका ऑर्डर था वो ये था। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। तो आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका फ़ोन नंबर ये है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बताइए। तो जी मैं इस वेबसाइट की तरफ से बोल रहा हूँ, सॉरी मैं उस ऐप का, उस वेबसाइट का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये उन लोगों ने नहीं किया था। ये एक्चुअली रैंडम सिस्टम से जो लोग निकालते हैं, फेक कॉल्स करते हैं और उल्लू बनाते हैं, ये उनका काम है। तो मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूँगी, मैं क्यों किसी को बदनाम करूँ। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैडम आपका ना लकी ड्रॉ निकला है, आपके नंबर का, नाम का लकी ड्रॉ निकला है और आपको एक प्राइज़ दिया जा रहा है, एक अमाउंट उसने मुझे बताया, एक अमाउंट आपको ये दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगा अरे यार ये साल जो है जाते जाते तो मुझे बहुत अच्छा चीज़ दे रहा है। अच्छा वो ब्रांड बहुत नोन था मेरे लिए और उससे मैंने बिज़नेस भी किया था उस ब्रांड से। तो मुझे लगा शायद ये बात सही हो, क्योंकि मेरी सारी डिटेल्स उसने जो बताई वो बिल्कुल करेक्ट थी। तो उसके बाद जब उसने धीरे धीरे मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या करना होगा, मुझे गिफ्ट मिला है तो कितने का गिफ्ट है। मैंने नेचुरली एक ग्रीडीपन आता है मन में कि अरे यार मिल रहा है तो कितना पैसा मिल रहा है यार, या जो मिल रहा है तो क्या मिल रहा है हमें। तो उसने मुझे कहा कि आपको एक चीज़ मिल रही है, वो इतने अमाउंट की है, अगर आपको वो चीज़ लेनी तो आप वो चीज़ ले लीजिए वरना आप अमाउंट ले लीजिएगा। तो आप क्या प्रेफर करेंगी, अमाउंट लेंगी या गिफ्ट लेंगी। तो मैंने कहा नहीं मैं तो अमाउंट लूँगी।
तो उसने कहा ठीक है। तो कहता है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊँ मैं? आपको मेरा नाम पता है, आपको मेरा एड्रेस पता है, मेरा फ़ोन नंबर पता है, आपको पता है मैं इस ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ या उसके साथ बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्या है? ठीक है। तो उसने कहा नहीं मैडम, ये तो एक रूल होता है, अगर आप नहीं करोगे ऐसे तो हम आपका गिफ्ट किसी और को कर देंगे, आगे उसको देंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे नाम का गिफ्ट है, मैं लूँगी भाई, मैं क्यों नहीं लूँगी गिफ्ट। तो फिर उसने मुझे कहा कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना फिर मैंडेटरी है। तो मैंने कहा ठीक है, करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, क्या कराना पड़ेगा मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए? तो उसने मुझे कहा मैडम आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपना आधार कार्ड और या अपना डेबिट कार्ड नंबर वो आपको हमें देना पड़ेगा। मैंने कहा डेबिट कार्ड नंबर मैं आपको क्यों दूँ? आपके पास जब मेरी डिटेल्स हैं तो मैं डेबिट कार्ड नंबर क्यों दूँ, और वो भी मुझे गिफ्ट मिल रहा है। तो उसने कहा मैडम आप गिफ्ट नहीं ले रही हैं, आप अमाउंट ले रही हैं, तो अमाउंट के लिए तो अकाउंट में ही तो आपके पैसे आएंगे। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं कि वाकई अकाउंट में आएगा, कोई मेरे हाथ में ला के थोड़ी ना देगा कोई मुझे, उसको मेरा अकाउंट थोड़ी ना पता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। देखिए मैं इतनी लालच में आ गई थी, या कहना चाहिए उसकी बातों में आ गई थी कि मैं उसको मैं उसकी सारी बातें सुन रही हूँ और मान भी रही हूँ, जो मैं दूसरों को कहती थी यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, बेवकूफ़ हो क्या तुम, कैसे कर सकते हो। तो वो देखो बुद्धि देखो उस टाइम मेरी कैसी हो गई थी। देन उसके बाद उसने मुझे कहा कि आपको आपका डेबिट कार्ड नंबर नहीं, क्रेडिट कार्ड नंबर, आपको आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं, सॉरी उसने कहा आपके पास क्रेडिट कार्ड है? तो मैंने कहा नहीं सर, आई डोंट यूज़ क्रेडिट कार्ड, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। ओके। फिर उसने कहा अच्छा तो क्या आपके पास डेबिट कार्ड तो होगा, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो मैंने कहा यस मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो उसने कहा आप मुझे उसका नंबर बता दीजिए। तो पहले तो मैंने उसको कहा नहीं मैं तो नहीं बताऊँगी। तो वो कहता है मैडम अगर आप नहीं बताओगे तो फिर कैसे उसमें पैसे आएंगे? मतलब उसने मुझे एक बात कही कि अगर आप जिस चीज़ से क्या बोलते हैं परचेजिंग करते हैं, अगर आपको वो चीज़ रिटर्न करनी होती है तो वो उसी सोर्स के थ्रू ही आता है जिस सोर्स के थ्रू आपने किया है। मतलब ये मतलब नहीं है कि अगर आपने सीओडी किया है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी में ही आपको वो चीज़ आपको पे होगा, वो चीज़ नहीं। लेकिन आपको ऑनलाइन के लिए आपको अपना कोई भी अकाउंट डिटेल, बैंक डिटेल देनी पड़ती है। तो मैंने कहा तो नेचुरली उसने सही कहा था ये बात। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है मैं आपको उसने कहा आप निकाल लीजिए, मैं सिस्टम ऑन करता हूँ और मैं फीड करता जाता हूँ। तो उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका फिर फ़ोन आया। अब इस थोड़ी देर में जब उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और मैंने अपना जो भी पर्स में से कार्ड वार्ड निकालना था, मैंने वो कार्यक्रम कर रही थी अपना कि इतने में बाय गॉड ग्रेस कह लो, मेरा लक कह लो कि मेरा बेटा कॉलेज से आ गया। जब कॉलेज से आया वरुण, तो उसने कहा कि उसने देखा कि मैं पर्स खोल रही हूँ अपना बहुत ही तेज़ी से और हड़बड़ाहट में। तो उसने पूछा मम्मा आप ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे, पहले तो मैंने कहा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जाओ, तुम कॉलेज से आए हो ना, जाओ अपना चेंज करो, अभी मेरे को बहुत ज़रूरी कॉल है और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो उसने कहा कौन सी ज़रूरी कॉल है, मेरे से ज़्यादा ज़रूरी थोड़ी ना है कोई कॉल। तो फिर मैंने उसको कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक रैंडम कॉल आई है और उसने मुझे बोला है कि आपका ऐसे ऐसे फला फला लक्की ड्रॉ निकला है और उसमें आपका नंबर, आपका नाम आया है और आपको ये चीज़ दी जा रही है, अगर आप ये चीज़ नहीं ले रहे हो तो इसके बदले में आप उसका अमाउंट, उसका प्राइस ले सकते हो। तो वरुण ने मुझे कहा वेरी गुड, बहुत ही क्या कमाल का काम कर रही हो तुम। तो मैंने कहा कि इसमें कमाल वाली क्या बात है, जो है वो तो है, अब नेचुरली उसको अपने अकाउंट डिटेल तो देने पड़ेंगे ना, तभी तो मेरे अकाउंट पे पैसे आएंगे। तो वो कहता है वेरी गुड अम्मी, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रही हो, मुझे तो आज तक तुमने बताया नहीं, और तुम किसी अनजान आदमी को जिसको तुमने देखा नहीं, तुम जानती ही नहीं हो, और तुम उसको अपना नंबर बता रही हो, मतलब तुम्हारे दिमाग की तो दाती देनी चाहिए।
तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा तुम क्या समझ रखा है तुमने मुझे, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ बहुत महान काम करती हो ना तुम, जैसे दूसरों को शिक्षा देती हो कि किसी को भी ऑनलाइन ट्रांजिशन इस तरह से करो तो फ्रॉड से बचना चाहिए, और तुम खुद ही फ्रॉड का काम कर रही हो, मतलब खुद ही उसके झांसे में फंस रही हो, वो तुम्हें अच्छे से मुर्गा बना रहा है, बकरा बना रहा है, और कुछ नहीं। तो फिर इसने मुझे दो चार बात कही, तो मैंने कहा हाँ यार काम तो मैं गलती कर रही हूँ, मैं तो जो भी है। तो मैंने कहा यार लेकिन एक बात बताओ, उसको मेरा एड्रेस वगैरह सब कैसे पता है? कहते हैं उसको पता लगाने में क्या उसमें कितनी देर लगती है, जो हैकर्स होते हैं वो 2 मिनट में निकाल लेते हैं, उनका तो काम ही यही है, तो सिस्टम से क्या वो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा उसका फ़ोन आएगा, उसको तो मैंने कहा है कि आप थोड़ी देर में फ़ोन कीजिएगा, वो सिस्टम ऑन करके रखेगा तो फिर मैं उसको अपनी डिटेल्स बताऊंगी। तो उसने कहा अच्छा तुमने ये, तो उसने कहा, तो वरुण कहता है अच्छा मतलब तुम ये भी कर चुकी हो, बहुत सही बहुत सही। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, ठीक है मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, वो आएगा ही नहीं। तो वो कहता है नहीं उसका नंबर ब्लॉक मत करो वरना वो किसी और नंबर से तुम्हें फ़ोन करेगा। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या किया जाए? तो कहते हैं तुम ना अच्छा उसका फ़ोन आए तो तुम उठा लेना। तो मैंने कहा उठाऊंगी तो फिर वो मुझसे मेरी डिटेल्स पूछेगा अकाउंट्स की, डेबिट कार्ड की। तो कहते हैं हाँ मैं एक कुछ भी रैंडम नंबर तुम्हें एक कागज़ पे लिख के देता हूँ, तुम उसको वो बताना, वो शायद ही किसी का मतलब कहना चाहिए नंबर हो, या हो सकता है या होगा जो भी वॉट एवर है। तो पहले तो मुझे लगा कि नहीं बात यहीं ख़त्म करते हैं। फिर वरुण ने मुझे समझाया नहीं नहीं मम्मी तुम करो, देखते हैं आगे क्या करता है, देखे तो सही करता क्या है। तो फिर एक क्रियोसिटी में मैंने भी जब उसका फ़ोन आया तो मैंने उसको पिक किया। मैंने जब उसको पिक किया फ़ोन तो उसने मुझे कहा मैडम आप बिल्कुल रेडी हैं डेबिट कार्ड नंबर लेकर अपना वो जो भी है अकाउंट डिटेल्स जो भी? तो मैंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है फिर आप बताना शुरू करिए। एक मिनट गाइस। तो उसने कहा ठीक है मम्मा आप बताओ इसको जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, वरुण ने कहा। तो उसने मुझसे अपने कार्ड्स के नंबर पूछे, मैंने उसको कार्ड्स के नंबर बता दिए। अच्छा तो फिर उसने कहा कि मैडम यही नंबर है? तो मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा यही नंबर है? मेरे सामने कार्ड है, मेरे हाथ में कार्ड है, मेरा कार्ड है, मैं कोई गलत क्यों बताऊंगी? मुझे गिफ्ट मिल रहा है, मुझे अमाउंट मिल रहा है घर बैठे बैठे, कुछ मैंने कुछ ऐसा कुछ खास काम किया नहीं और फिर भी मुझे मिल रहा है अमाउंट, तो मैं क्यों गलत बताऊंगी? मैं पागल होंगी जो मैं गलत बताऊंगी? उसको मैंने ऐसे करके कहा। तो उसने कहा ठीक है। तो अब देखिए टेक्ट देखिए उसकी बात करने का, मैं तो खैर इनेक्ट भी नहीं कर पा रही वो जिस वे में बोल रहा था। उसने मुझे कहा मैडम आपके हाथ में जो कार्ड है ना उसको आप पलट लीजिए, ठीक है बस पलट लीजिए। तो मैंने कहा वाई? तो उसने कहा उस पीछे 3 नंबर सुंदर सुंदर होंगे, 3 नंबर सुंदर सुंदर होंगे, वो 3 नंबर आप मुझे बता दीजिए बस। तो मैंने कहा वो 3 नंबर मैं आपको कैसे बता सकती हूँ सर? तो वो कहता है मैडम अगर आप 3 नंबर नहीं बताएंगी तो आपका कार्ड कैसे एक्सेप्ट होगा, फिर आपको कैसे मिलेगा गिफ्ट? आप बहुत लकी हैं मैडम, ये है मैडम, फलाना है मैडम, लाखों करोड़ों में ऐसा होता है मैडम। अरे भैया तुमने मैडम को उल्लू बना दिया, मैडम इतना मैडम 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 मैडम, मुझे मैडम शब्द से डर लगने लगा है। मैडम 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 मैड कर दिया मैडम, मैड हो गई मैडम। तो फिर उसके बाद क्योंकि स्पीकर फोन ऑन था तो वरुण ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें 3 नंबर भी बता रहा हूँ। तो 3 नंबर उसने एक रैंडम लिख दिया, मैंने वो भी उसको बता दिया। अच्छा अब उसके बाद उसने फीड किया क्योंकि सिस्टम उसका ऑन था। तो उसने कहा कि मैडम ये नंबर तो गलत है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे गलत आप बोल सकते हैं, कार्ड मेरा है, मैं बोल रही हूँ देख के, गलत हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है नहीं मैडम ये तो सिस्टम उसमें जब मैंने फीड किया तो वो बार बार इसमें जो है वो एरर आ रहा है। तो मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में ही एरर है, कोई एरर वैरर नहीं आ रहा, यही नंबर है। तो फिर उसने कहा मैडम आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? तो फिर मैं गुस्सा हुई। फिर मैंने कहा सुनो अब सब बातें एक तरफ और तुम मेरी बात सुनो। ये जो तुम काम कर रहे हो, ये जो तुम काम कर रहे हो फ्रॉड का, ये करके तुम्हें क्या मिलता है?
तो पहले तो वो बड़ा भोला बन गया कि क्या आप कैसे बात कर रही हैं मुझसे ऐसे। मैंने कहा कैसे क्या बात कर रही हूँ, आराम से पूछ रही हूँ। जो ये तुम काम कर रहे हो, जो ये तुम फ्रॉड कर रहे हो, जो तुम ये दूसरों को उल्लू बना रहे हो, तो ये तुम करके तुम्हें क्या मिलता है। तो वो कहता है नहीं मैडम, मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा काम है, मुझे तो कंपनी से दिया गया आपका नंबर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी और का निकाल दूंगा। मैंने कहा निकाल दूंगा मतलब किस, अभी तुमने कहा कंपनी से मिले, आप तुम कह रहे हो मैं खुद निकाल दूंगा। तो वो कहता है नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं कंपनी को कह दूंगा कि ये नहीं ले रही है, तो वो किसी और का निकाल के दे देंगे, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम उस कंपनी में ऐसी कौन सी जॉब करते हो जो तुम्हें ऐसे मिल रहा है, कि तुम्हें ऐसे प्रोवाइड किया जा रहा है, या तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि तुम किसी का भी नंबर रैंडम मिला करके उसको ऐसे उल्लू बनाओ, तुम्हें क्या मिलता है। बहुत देर तक तो मैंने उसको पकाया ऐसे जैसे वो मुझे पका रहा था। तो उसने मुझे कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं भगवान से डरता हूँ, और ये है फलाना है ढिमाका है, मैं भी फैमिली वाला हूँ, मैं भी मैं ऐसे किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। मैंने कहा बस 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 बेटा बस, ज़्यादा प्रवचन तुम मुझे ना दो, बहुत देर से तुम्हारा प्रवचन सुन रही हो, मैं पक चुकी हूँ। अब मुझे साफ साफ ये बताओ तुम्हें ये करके क्या मिलता है फ्रॉड। तो बाय गॉड आप उसकी वर्ड्स पे गौर फरमाइएगा। उसने जो बोला, उसने बोला 4-5 हज़ार रुपये आराम से एक कॉल में ले लेता हूँ मैं। मैंने कहा क्या बोला तुमने। कहते 4-5 हज़ार रुपये एक कॉल पे, अगर सामने वाला बंदा बकरा बन जाए तो, फंस जाए तो। मतलब लिटरली गाइस यार, मतलब क्या मैं बताऊँ, मतलब एक कॉल पे अगर ये दिन भर में अगर मान लो मैं फंस जाती, तो 4-5 तो मेरे जाते जाते जो ये बोल रहा है, हो सकता है ज़्यादा भी जाते। और ये मुझे कह रहा है कि 4-5 हज़ार रुपये एक पर कॉल पे ले लेता है ये। तो सोचो गाइस ये दिन में कितना करता होगा, और या महीने में कितना करता होगा। और मैंने तो कहा तुम्हें डर नहीं होता कि तुम कभी पकड़े जाओगे, ये है तुम। तो कहता है कोई पकड़ ही नहीं सकता हमें, हम इस तरह से सफाई से काम करते हैं कि हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। सीरियसली गाइस, मतलब आप खुद सोचिए, आपने एक सामने वाले बंदे को देखा नहीं है, आप जानते नहीं हो जिससे आप बात कर रहे हो, आप शायद ही कभी उससे मिले हो या ना मिले, भगवान ना करे कभी मिले हो, ऐसे ना मिले, और वो बंदा आपको आराम से बातों में अपनी फंसा के मक्खन लगा के चूना लगा रहा है, और हो सकता है आगे भी लगाए किसी और नाम से, किसी उसके नाम से। मतलब किसी की हमारी गाड़ी कमाई के पैसे वैसे ही आजकल इतनी मुश्किल से हम लोग कर रहे हैं, इतनी क्राइसिस पे चल रहे हैं इकोनॉमिकली, तो हम लोग सब हिल गए हैं, लेकिन और उसके बावजूद ऐसे हो रहा है। मतलब मैं मानती हूँ महंगाई है, गरीब, प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, बिजनेस जा रहा है, जॉब्स चली गई हैं, लेकिन इस तरह से आप किसी के भी पैसे आप लूट लेते हो। और सबसे मज़े की बात देखिए, जो दूसरों को राय देता था वो खुद ही अपने पैसे लुटाने पे तुला हुआ था। मतलब मुझे तो सीरियसली अपने मुझे बताते हुए हंसी भी आ रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है। मतलब उस टाइम मेरे दिमाग को क्या हो गया था, मतलब वो जो कह रहा था वो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था, कि मतलब वो सब कुछ सही कर रहा है। इतना ज़्यादा मुझ में कहना चाहिए लालच कह लो, या फिर उसकी बातों में मैं इतना गुम हो गई थी, ये हो गया था। अगर उस टाइम कॉलेज से वरुण नहीं आया होता तो आई थिंक मैं उसको अपनी डिटेल्स दे चुकी होती, सीरियसली। और अच्छी खासी तो मुझे चपत लगती, डांट अलग पड़ती, सदमा अलग होता, सदमा अलग होता। मतलब ये वीडियो देखिए, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाली थी, पर मुझे भाई साहब ने, हाँ, मैंने और पापा ने दोनों ने बोला कि ये वीडियो आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग के साथ भी ऐसी गलती बिल्कुल ना हो, और अगर गलती हो जाए कभी ऐसा, तो आप अपना
फोन, हाँ, फोन स्विच ऑफ कर कर दीजिए, दीजिए। क्योंकि ये एक पापा ने फ्रेंड ने बताया था हाँ मम्मी को। कि आपका लिंक टूट जाता है, जो भी फिर ओटीपी आता है या जो भी वो लोग ट्रांजिशन उस बीच कर सकते हैं आपकी आपकी बातें करते करते सिस्टम से, तो अगर आप उसको तुरंत आप उसको स्विच ऑफ कर दोगे थोड़ी देर के लिए, समझ लीजिए आप मान लीजिए आधे घंटे के लिए, तो वो आपका लिंक टूट जाएगा, तो वो ट्रांजिशन नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ये प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी भगवान न करे कभी ऐसी चीज़ का आपको लोगों को सामना करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा हो तो प्लीज़ अपना फ़ोन तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए। और अगर कभी डिटेल्स बता दी गई हैं इस तरह से, तो आप उसको अपने कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए प्लीज़। हाँ ब्लॉक कर दीजिए। कार्ड दोबारा इशू हो जाएगा, पर वो जो पैसे चले जाएंगे वो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग इतनी सफाई से काम करते हैं कि आप लोग जितनी देर में आप लोग समझेंगे ना कि आपके साथ ये हुआ है, तब तक उड़ गया होगा पैसा, साफ हो गया होगा, आपके अकाउंट से निकल गया होगा। हाँ, और वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके उसमें से कितने पैसे निकल रहे हैं, वो निकल ही जाएंगे। और एसएमएस का अगर आपने प्रयोग नहीं किया होगा अपने फ़ोन में, उस पर्टिकुलर बैंक का एसएमएस अगर आपके पास नहीं आता होगा, ओटीपी आता है मतलब अब हाँ, ये लोग ओटीपी भी पूछते हैं, जो मैंने जब अपने फ्रेंड्स को बताया ये बात, तो वो कहते हैं इसके बाद फिर ओटीपी आता है नेचुरली। जब आप ट्रांजिशन करते हो तो आपके पास एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी उसमें लिखा भी होता है मैसेजेस में बैंक के कि प्लीज़ डोंट शेयर योर ओटीपी नंबर टू एनीबडी, किसी को भी नहीं बताना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना, बल्कि आपकी ट्रांजिशन हो तो ओटीपी मैं तो कहती हूँ उसको उसका मैसेज ही डिलीट कर देना चाहिए, ताकि वो ना कभी सामने पड़ेगा और ना ही कभी दोबारा उसका कोई मिसयूज़ कर पाएगा। यार सीरियसली मैं बता रही हूँ, मतलब इतना कुछ हो चुका, मतलब उस दिन हुआ है मेरे साथ कि मैं अभी भी याद करती तो मेरे को हंसी भी आती है, रोना भी आता है, गुस्सा भी आता है अपने ऊपर कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। और जब मैंने रोहित को बताया, अपने हस्बैंड को बताया, तो वो कहते हैं वाह वो देखो मैडम बहुत समझदार बनती थी अपने आप को, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, लोग कैसे बेवकूफ़ी कर लेते हैं ऐसे। और खुद ही अपने आप अपनी सारा जो है ना तुम सब देने वाली थी, पता चला टाटा फेस हो जाता फिर तुम्हारा। शट अप शट तो अप। ये हाँ, थोड़ी हंसी तो मुझे भी आ रही है। मुझे भी आई थी। हंसी आ रही है ना, और उस टाइम चिल्ला रहे थे वाह माता वाह, क्या हाँ, दिमाग वाला काम तो कर रही बाद हो में तुम। हंस भी रहा था मैं इस बात पे कि पर क्या हो ठीक रहा है है उस क्या। टाइम आप समझिए गाइस सीरियसली, अब मेरे वो चीज़ उस टाइम पे फ़ोन रिकॉर्ड नहीं किया, देखिए उस टाइम पे बिल्कुल कहना चाहिए दिमाग बिल्कुल काबू में ही नहीं था, मतलब हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जनरली जब भी मुझे किसी ब्रांड से मैं ऐसे बात करती कुछ भी, तो मैं हमेशा रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ, पर उस टाइम पे एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ था और मैंने उसका कॉल रिकॉर्ड ही नहीं किया, पता नहीं ऐसा क्या कर रही थी, वो होनी थी, लेकिन भगवान ने बहुत बचाया, बाल बाल में बची हूँ, वरना तो अच्छी खासी चपत तो उस दिन मुझे लग गई थी। मतलब ये 2020 मुझे जाते जाते बहुत बड़ा ही झटका देता। हाँ दिया तो है, पर बच गई उस झटके से मैं, लेकिन अगर मैंने दे दिया होता तो मुझे अच्छा खासा चपत लग गई होती उस दिन, अच्छी खासी चपत लग गई होगी। तो यही एक मेरा लाइफ टाइम लर्निंग कहना चाहिए मेरा वीडियो है, ये ऐसी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कि लोगों के साथ जरूर शेयर जरूर करिए। हाँ प्लीज़ मस्ट 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 शेयर कीजिएगा कि कभी ऐसा हो आपके साथ, कभी भी इस सिचुएशन में हो, हमेशा अपना दिमाग पहले से सबसे पहले अलर्ट रखिएगा, शांत रखिएगा, एंड देन अगर कभी आपने गलती से बता दिया है देन उसका तुरंत अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। और अगर वो कॉल पे रुका भी है तो उसका फोन काट दीजिए और तुरंत बंद कर दीजिए। ये भी हो सकता है कि लोगों के साथ कि वो कॉल हाँ हो सकता तो है। इसलिए बस एक यही मेरा मैसेज था, जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। हंसी आ रही है मुझे अपने ऊपर कि मतलब मैंने क्या कर जाती मैं अपनी नादानी में, अपनी
इसीलिए कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ज़्यादा फूलना नहीं चाहिए, कि उड़ना अगर नहीं आप चाहिए। उड़ना, हाँ राइट, आपको उड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा ना। अगर आपको कोई चीज़ के बारे में जानकारी है तो आपको ना ज़्यादा ना वो नहीं करना चाहिए, अरे मैं तो ये कर लेती, मेरे साथ तो ऐसा होता ही नहीं है, अरे मेरे साथ हो ही नहीं सकता ऐसा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो कभी भी कब हो सकता है। टाइम आपका, क्या आपको टाइम दिखा दे, क्या आपके साथ चीज़ को, आपको उस चीज़ का सामना करना पड़े। यू नेवर नो, यू नेवर नो। और उसके ऊपर पता है मेरे हस्बैंड क्या बोले, इसीलिए मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करता, इसीलिए मैं कोई ऐप नहीं रखता अपने मोबाइल में। तो मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा अब देखो ये होनी थी, मैं तो बहुत टाइम से बिजनेस कर रही हूँ और ऑनलाइन ट्रांजिशन कर रही हूँ, अब ये होना था। इतने टाइम का मुझे एक्सपीरियंस होने के बावजूद, ये चीज़ें सुनने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद मैंने फिर भी बेवकूफ़ी की। एक्चुअली ये लोग ऐसे बातें करते हैं इस तरह से, इतना मीठा बोलते हैं और इतनी एग्जाम्पल आपको देते हैं, बल्कि कहते हैं चने के झाड़ पे ये लोग चढ़ा देते हैं, मैडम आप बहुत लकी हैं मैडम, ऐसा तो जन्म में कर्म होता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम लोगों के साथ होता है, आप लाखों में एक होंगी, करोड़ों में एक होंगी जिनके साथ ऐसा हो रहा है, ये है वो है फलाना है। इतनी उपाधियां दे देते हैं कि हम लोग चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं कि हाँ यार होगा, यार हमारे साथ ऐसा होगा, हम वाकई लकी है, हमारी किस्मत चमक गई है। और देखिए चमक ही गई, चमका दिया। लेकिन सीरियसली प्लीज़ अलर्ट रहिए इन सब चीज़ों से। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन ही ट्रांजिशंस हो की वजह से ही फ्रॉड होते हैं, कई बार वो जो अपनी तुम्हारी चाची हैं उनके साथ भी एक किस्सा हुआ था, मैं आपको किस्सा बताती हूँ। हुआ क्या था कि वो घर पे अकेली थी, और वहाँ पर एक, अक्सर नहीं होता कि बाबा जी टाइप के कोई आते हैं कि आप ये दान दे दीजिए, वो दान दे दीजिए, फलाना ढिमाका, ये आपको दुआएं दे के जाते हैं और कहते हैं नहीं तुम बेटा तुम्हारे दुख के दिन चले गए, वट एवर करके करते हैं। और एक हम लोग में लेडीज़ में, इंडियन लेडीज़ में, वाइफ में ये होता है कि जहाँ कोई हमें ब्लेसिंग्स देता है, या जहाँ कोई हमारी फैमिली मेम्बर या ख़ास तौर पे बच्चों को लेकर कोई कुछ कहता है कि तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा फला ना हो जाए, फैमिली के साथ ऐसा ना हो जाए, हस्बैंड के साथ ऐसा हो जाए ना हो जाए, माँ बाप के साथ, तो तुम ये कर लो, तो हम लोग जो है ना चाहते हुए भी वो करते हैं। और अगर जब नहीं करते हैं तो अगर कुछ भी ज़रा सा कुछ होता है, इवन अगर सुई भी चुभ जाती है तो लगता है हो यार मैंने उसको मना किया था ना, इसलिए यार मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं दे देती, वो थोड़ा सा तो कुछ मांग रहा था मुझसे, मैं दे देती। दान तो हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, ये होता है, ये सबके साथ होता है। तो हुआ क्या था, तो जो जिनके बारे में मैं बता रही हूँ, तो वो घर में अकेली थी, और क्या बोलते हैं, एक कोई बाबा जी टाइप, सरदार जी टाइप करके आए, सरदार जी थे, टाइप क्या सरदार जी थे। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब उनके लिए बोल रही हूँ, मतलब वो आए और उन्होंने बाबा जी की फ़ोटो दिखाई और उन्होंने कहा बेटा तेरे सारे दुख ख़त्म हो गए, बहुत दुख झेले हैं तूने, ये है फलाना है ढिमाका है, बहुत रोई है तू अपने बच्चों के लिए बहुत रोई है, अपने पति के लिए बहुत रोई है, उसके काम चलने पे बहुत रोई है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, बाबा जी की तेरे ऊपर बहुत मेहर है और आगे और रहेगी, बस जो थोड़ा बहुत बचा है तो बाबा जी को बस सब कुछ उस अपनी दुखों का हवाला देते हुए वो तू दान कर दे, हाँ तेरे लिए बाबा जी इतना 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 कुछ तुझे देंगे, इतनी मेहर करेंगे तो संभाले नहीं संभालेगा तेरे को। और पहले तो वो बहुत शॉक्ड हो गई क्योंकि वो इतनी जल्दी बोलते हैं, हाथ वाथ हिला के, और वो बिल्कुल हिप्नोटाइज जैसे, सीरियसली हिप्नोटाइज कर देते हैं कि वो उसने क्या किया, वो भी जो है अपने रूम में गई और अपने पर्स में से पैसे निकाल रही थी, वही बेवकूफ़ी कर रही थी जो मैं कर रही थी, सेम वही मैं अपनी डेबिट कार्ड अकाउंट डिटेल्स बता रही थी और वो जो थे पैसे निकाल रही थी। और हुआ ये कि उसी समय जब वो अपने कमरे में गई तो उसी समय उसके हस्बैंड का फ़ोन आया। एक्चुअली उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वो शायद उन बाबा जी ने देखा नहीं था,
और उनका जो ऑफिस था वो बेसमेंट में था उन्हीं के हस्बैंड का, और वो उसी टाइम वहीं थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, मेरे घर में ऐसे कौन आ गए हैं, तो उन्होंने तुरंत जो था अपनी वाइफ को फ़ोन किया, उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, कौन आया है घर पे। तो उसने पहले तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही थी, जैसे कहते हैं ना, मैंने आपको बताया ना वो एकदम हिप्नोटाइज टाइप से कर देते हैं। तो फिर वो एकदम से वो जवाब ही नहीं दे पा रही थी। देन उसके बाद उसने कहा कि ऐसे ऐसे हैं, वो मुझे बहुत दुआएं दे रहे हैं, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई है जो हम लोगों के साथ हो चुकी हैं, हम फेस कर चुके हैं। तो अच्छा, अब देखिए, जो थे उनके हस्बैंड बात कर रहे थे, और वो भी दोनों आपस में एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे। इतनी देर में वो क्या हुआ, उनके हस्बैंड बेसमेंट से ऊपर आए। एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था, मतलब उनका रूम था, तो वो फर्स्ट फ्लोर, मतलब वो आ ही रहे थे बेसमेंट से कि बाबा जी जो इतनी दुआएं दे रहे थे, मेहर बरसा रहे थे, उन्होंने देख लिया कि कोई बंदा आ रहा है, और वो 9-2-11, मतलब वो ऐसे भागा है, ऐसे भागा है कि वो दिखाई नहीं दोबारा बंदा। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं जिस बात कर रही हूँ ना, जिस फैमिली मेम्बर की हमारे, वो इतने गुस्सैल हैं कि वो तो उसको इतना मारते, इतना मारते, मारते मारते उसको पुलिस स्टेशन ले जाते, मतलब उसकी तो वो फजीहत कर चुके होते, मतलब वो इतने गुस्सैल थे। वो भी देखो, कहना चाहिए ना, एक वाकई बाबा जी की मेहर हो गई थी जो उनका फ़ोन आया, मतलब उन्होंने देखा सीसीटीवी कैमरे से कि कौन है बंदा, किसके साथ ये क्या बातें कर रही है, और कौन आ रहा है, क्या है, और कौन बाबा जी की मेहर ऐसे बरसा रहा है कि वो पैसे मांग रहा है। मतलब ऐसा होता है गाइस, सीरियसली ऐसा होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सामने किसी को देख रहे हो तो वो हिप्नोटाइज करते हैं, ये लोग अपनी बातों से ऐसे जादू सा कर देते हैं कि अच्छे अच्छे हाथ से हो जाते हैं हम लोग के साथ। खैर, जो हुआ तो हुआ, अंत भला तो सब भला। लेकिन एक सीख मिली है यही कि ज़्यादा होशियार मत बनो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब ये साल ने जाते जाते ऑलमोस्ट झटका तो मुझे दे ही दिया, ऑलमोस्ट बचा लिया भगवान ने, इसको भेज दिया। और लेकिन सीरियसली मतलब अभी भी याद करो तो मुझे लगता है, हो यार मैं क्या कर रही थी, मुझे क्या हो गया था, मैं कैसे उसकी बातों में आ गई, और मैंने उसको अपनी डिटेल्स देना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसको मेरा एड्रेस पता है, उसको मेरा फ़ोन नंबर पता है, उसको मेरा नाम पता है। अगर तो उसका एड्रेस फ़ोन नंबर पता ही था तो वो घर पे ही भिजवा सकता था। पैसे नहीं, अगर गिफ्ट था तो गिफ्ट तो घर तो पे इन्फॉर्म तो करेगा। मैं इन्फॉर्म मतलब कर कोई मेरे देता। पास मैसेज नहीं आया, मेरे पास कोई मेल नहीं आया, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया कि आपको फला फला ऐसे करके है, ऑफ़र मिला है। मतलब और जो भी कोई ऐप जो ऑफर देती है तो सबसे पहले वो मेल या मैसेज जरूर करती है। मतलब मुझे यही लग रहा था कि क्या हो गया श्वेता, तुझे क्या किया तू तू मतलब जो दूसरों को कहती थी, वो मतलब क्या बताएं। लेकिन तो सीरियसली गाइस ऐसा होता है, ऐसा सीरियसली होता है, और इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि बी अलर्ट, बी अलर्ट। आजकल ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं क्योंकि देखिए सबकी जॉब्स जा रही हैं, बिजनेस डाउन है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी की गाड़ी कमाई के पैसे कोई कैसे छीन सकता है। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने उसको ये भी पूछा था कि तुम्हें क्या मिलता है ऐसे करके, मतलब तुम्हें डर नहीं लगता कि मतलब तुम किसी के पैसे ऐसे तुम ले रहे हो और अपने अकाउंट में डाल रहे हो, उसको खर्च करो, तुम्हारी भी फैमिली है, कल को मतलब वो तुम्हें लगेगा नहीं पैसा, लोगों की आहों का पैसा हो जाएगा वो। तो वो इतनी कॉन्फिडेंटली मुझे बोल रहा था, मैं सीरियसली बता रही हूँ, वो इतनी कॉन्फिडेंस से मुझे बोल रहा था। ही इज़ प्रोफेशनल, सीरियसली बता रही हूँ, ही इज़ प्रोफेशनल। मतलब वो मुझे इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि 4-5 हज़ार तो मैं एक कॉल से निकाल ही लेता हूँ। मतलब सीरियसली गाइस,
4-5 हज़ार एक कॉल से। सोचो मुझसे पहले उसने कितने लोगों को किया होगा और मुझसे मेरे बाद भी उसने कितने लोगों को किया होगा, और कितने लोग वाकई मेरी तरह उल्लू बन गए होंगे। खैर छोड़ो, चलिए छोड़ते हैं और इस वीडियो को खत्म अब करते हैं। ऑन द नोट ये साल ख़त्म हो रहा है और नया साल आने वाला है। तो भगवान करे वो साल, मेरी विशेज़ हैं, वो साल हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छा बहुत है। बहुत अच्छा हो और सब कुछ अच्छा हो। एटलीस्ट जो पुराना निकला है उसके जैसा तो कभी नहीं, किसी के साथ ना हो, कभी ना हो। बस सब लोग खुश रहें, इवन संतोष सबको मिले। संतोष हम लोगों को नहीं मिला, हम लोग हर चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का कि हमारे पास होती है कोई चीज़, लेकिन हमें और कितना कुछ मिल जाए सामने से, और कितना हमें मिल रहा है, वो चीज़ जो है ना वो नहीं रहता। पेशेंस नहीं है, कहना चाहिए ना पेशेंस, में आपको बता रही थी पेशेंस नहीं है। लेकिन संतोष होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हमें जो मिला है, भगवान ने जो दिया है, बस उसमें खुश रहो, खुशी बांटो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इंजॉय करो, किसी को परेशान मत करो, ईमानदारी से पैसा कमाओ। प्लीज़ किसी की आहें मत लो मत लो मत लो। ईमानदारी से पैसा कमाओ, भले कम कमाओ लेकिन ईमानदारी से पैसा कमाओ। आप मेहनत करोगे, सही काम करोगे, भगवान आपको तरक्की देगा ही देगा, बिल्कुल देगा, डेफिनेटली देगा। और मुझे भगवान पे, ऊपर वाले पे अंधा विश्वास है, मैं बहुत मानती हूँ। शायद यही कारण था कि भगवान ने मेरी आंखें खोल ली और मुझे बचा लिया, इसको भेज दिया और मेरा नुकसान होने से बच गया। बस बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। और भगवान आप सबको खुश रखे, मस्त रहिए, अच्छे से न्यू ईयर मनाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करिएगा। वैसे तो फ़िलहाल जहाँ तक न्यूज़ में है कि लेट नाइट पार्टीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश होके न्यू ईयर मनाइए। मूवी देखिए OTT चैनल्स पे, पॉपकॉर्न खाइए, गरम गरम कॉफ़ी पीजिए और क्या, अपने मज़े से अपने फैमिली के साथ बिल्कुल रहकर एंजॉय कीजिए बस। और भगवान से प्रार्थना करिए कि आगे जो भी हमारे को फेस दिखाए, जो भी टाइम आए वो अच्छा हो, और अगर उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो भी तो भी भगवान हमें उसको झेलने की शक्ति दे, शांति से। संतोष आए हम सब में, सबसे बड़ी बात है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, देखते हैं क्या बनता है। अब इस साल वीडियो नहीं आएगा, एक्चुअली ये वीडियो भी जो पब्लिश होगा जब आप लोग देखेंगे तो आई थिंक न्यू ईयर आ चुका होगा, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए साल में। अपने वीडियो में बोलना तो ठीक है, फिर मिलते हैं। Bye. बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, एंजॉय, पार्टी हार्ड, लेकिन बी सेफ और अपने घर में रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। बाय, सी यू, टाटा।